जी मसीह कादरी साहब। जी मसीह कादरी साहब। जी, आ रही आवाज आ रही। सर बहुत स्लो है आपकी आवाज। नेट प्रॉब्लम होगा शायद। क्या हुआ, लूज अब आ रही मोशन हो बात। रहा है? नहीं, नेट प्रॉब्लम है शायद। अब बराबर आ रही शायद। आपने हेडफोन लगाया हुआ है मसीह कादरी भाई? हाँ, हेडफोन है जी। साहिल एक निकाल सेकंड दीजिए ना तो यार, हो साहिल नहीं हाँ। नहीं सही है, सही है, एको नहीं हो रहा तो बेहतर है, ऐਵੇਂ मसला हो अच्छा चलो जाएगा। मैं फैन स्लो कर देता हूँ मेरा। ओके। मसला मसला हो जाएगा उसके बाद, अभी एको कैंसलेशन चल रहा है, सही चल रहा है। हाँ भाई मसीह कादरी भाई। जी मोमिन है सर आप? जी, मोमिनो में। अच्छा। कौन से वाले? चलिए आगे बात करेंगे अपन, आप उसके अहमदिया बाद तो नहीं आगे। है? नहीं नहीं, जी? नहीं नहीं बोला मुस्लिम। उन्होंने। मुस्लिम है, अहमदिया मुस्लिम तो नहीं है? अहमदी तो काफिर है ना। चले चलो बेहतरीन हो गया, तो अहमदिया मुस्लिम नहीं है। कोई सूफी सूरा मुसलमान? सुना दे। सूफी तो नहीं है? सूफी नहीं। चलिए ओके, अब जो शिया तो बात नहीं है? करना है आगे की। शिया तो नहीं है? मैं बेहतरीन। कोई ओके मसलक जी, नहीं। सुन्नी मुस्लिम है जी, पहले बोल देते तो अच्छा बात नहीं होता कि आप बताए थे सुन्नी मुस्लिम है। जी सर। मसीह आस्क कादरी भाई। क्वेश्चन। जी बोलिए, सवाल ओके उससे करिए। पहले कोई कोई सूरा सुना दे आप। सूरा सुनाएगी, मेरी जरूरत ही नहीं है मेरे को। नहीं तो साली से बात की हुई है, यहाँ तक मुझे याद पड़ता। तो अच्छा। हाँ भाई, जी क्या कहते आज हैं के आज के टॉपिक। हाँ, आज के टॉपिक पे बात करेंगे। जी, बात करिए। जी, तो टॉपिक पढ़ा आपने? जी पढ़ लिया मैंने। क्या लिखा हुआ है टॉपिक? यानी गैर महरम। नहीं नहीं, बिना महरम, नॉट गैर जी, महरम। गैर क्या है? गैर महरम की बोलते हैं नहीं, जी। बिना महरम, विदाउट महरम। गैर महरम वो एक ऐसा शख्स होता है जो कि महरम ना हो। मैं कह रहा हूँ बिना महरम, दैट्स द टॉपिक। क्या बिना महरम, विदाउट महरम, एक औरत अपने घर से निकल सकती है? ट्रैवल कर सकती जरूरत है के, घर से निकल। उसके साथ कोई भाई या बाप या फिर कोई इसके दादा या नाना रहना उसके लिए जरूरी है। तो इसका मतलब है कि बिना महरम नहीं निकल सकते ना, सिंपल पहले ना कह देते ना। तो विदाउट महरम फीमेल अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती किसी काम के लिए, जी ट्रैवल करने के लिए। क्यों? जी, क्यों? अल्लाह ने मना फरमा दिया, इस वजह से है। अब क्यों जरूरत के मना? तहत भी अगर, अब जो चीज मना है ये मतलब इसकी चीज ये है कि अगर उसको सेफ करने वाला भाई बेहतर कोई नहीं, और बाप से सेफ करने वाला बेहतर कोई नहीं, इस बट वजह दैट्स से नॉट माय मना है। क्वेश्चन। क्यों? 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 तो क्वेश्चन ये इज है ना क्यों। जवाब इसका। क्या? तो ये है जवाब कि क्या जवाब? भाई, बेटा, बाप, दादा, नाना वगैरह उसके सेफ करने के अलावा कोई बश नहीं, मतलब किसी के ओके, ऊपर सो भरोसा नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल एक लड़की अपने दादाजी के साथ जा सकती है बाहर, दादा महरम है उसके? हाँ, जा सकती, क्यों नहीं ओके, जा सकती, दादा पॉसिबल के है। साथ जा सकती है। अच्छा, अब दादा है तकरीबन 80 साल का और लड़की है तकरीबन 22-23 साल की, और आते हैं चार मर्द, और वो दादे को एक पकड़ता है, 80 साल के बाबे को एक मर्द पकड़ ले काफी है, बाकी तीन उसके साथ गैंग रेप करते हैं। तो यहाँ पे बचाया क्या उसने? दादे ने क्या बचा लिया उसका? मतलब बात ये है कि जो उसको हम्म। महरम होते वही हम्म। उसके साथ जा सकते। अब वहाँ पे नहीं, अगर आपने मामा भी कहा अगर कि कोई भी अगर नहीं प्रोटेक्शन के नहीं लिए। नहीं सर नहीं, एक सेकंड, बात सर एक नहीं सेकंड, नहीं। अभी पॉज करें, पॉज करें, अभी पहले इस आर्ग्यूमेंट को खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में चलते हैं। अभी आपने कहा कि बाप, भाई, बेटे, दादा, नाना से ज्यादा उस लड़की को कौन बचा सकता है, तो आपका आर्ग्यूमेंट ये था कि प्रोटेक्शन के लिए महरम का होना जरूरी है। नाउ मैंने आपको कहा कि दादे के साथ जा सकती है, आपने कहा हाँ। अब दादा है 70-80 साल का, चार लड़के आए हैं, एक ने पकड़ा उसको, तीन ने गैंगरेप किया, फिर उन तीन में से जो फारिग हो गया वो उठा और उसने अब दादे को पकड़ लिया, और जो जिस लड़के ने पहले पकड़ा हुआ था उसने वापस आके गैंगरेप कर दिया। अब मुझे बताइए कि प्रोटेक्शन कहाँ गई? वही तो बता रहा हूँ ना भाई, अब कोई भी रहे, अगर मामा है कोई भी रहे, तो वो इतने जने आ गए, इस वजह से क्या नहीं हुई, हेल्प नहीं हो सकी। ये चीज है। ओके, तो बेसिकली तो इसका मतलब है कि कि महरम का जबरदस्ती भी है। मौजूद होना, इसका मतलब ये है जी, कि महरम का मौजूद होना प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी नहीं है। प्रोटेक्शन के लिए है ना वो, इसके अलावा कैसे? किसी अभी पे भरोसा नहीं किया जा प्रोटेक्शन सकता। तो चले ऐसा करते हैं, उसके अब अलावा मैं दादे भरोसा को भी नहीं किया निकाल जा देता हूँ। सकता।
अरे यार मैं अब दादे को भी निकाल देता हूँ। नाउ बाप आ गया आपका, ठीक है। आपका बाप है जनाब इस वक्त कोई 60 साल का, चलो 50 साल का, काफी जवान है, काफी तगड़ा है, जल्दी जल्दी उसकी शादी हुई थी, 50 साल का है, बॉडी बिल्डिंग भी करता है, सब कुछ करता है। लड़की है इस वक्त 22-23 साल की, पप्पू उम्र की, राइप एज में, ठीक है। वंस अगेन चार चार गुंडे आ जाते हैं, ठीक है। चारों गुंडों के पास चाकू शाकू हैं और वो आई है रेप करने के लिए इसको। एक ने बाप को, दो ने बाप को पकड़ा, चाकू से बाप को मार दिया और लड़की का रेप कर लिया। चारों मिलके दबा के अंदर रेप किया, बम्बूला टिल डेथ, बच्ची भी मार दी। मुझे बताइए सर कि प्रोटेक्शन कहां से हुई? शो मी द प्रोटेक्शन यहाँ पे। यानी अब सुनिए बात अब, यानी जिन जिन से पर्दा करने का हुक्म दिया गया तो उसके साथ नहीं जा सकती। अब यहाँ पे जबरदस्ती हो रही बात, समझ रहे हैं आपकी बात? यहाँ पे तो अगर गैर महरम होगा, ओके सेकंड जी पॉइंट पे आए चाची थे, हाँ सेकंड जी सेकंड पॉइंट पे आए थे। अब अगर वो लड़की जा रही है गैर महरम के साथ, तो यहाँ पे जी भी सेम आर्ग्यूमेंट है, वही चार आए वो गैर महरम को भी मार देंगे, क्या मसला है? महरम के साथ जाए या गैर महरम के साथ जाए, प्रोटेक्शन में तो मसला ही नहीं है, कोई प्रोटेक्शन तो बनी नहीं रही है। अब गैर महरम भी साथ अगर जा रहा है, अगर साथ वाला हमसाया जा रहा है और हमसाये ने कहा चाचू जी मैं आपकी बेटी को ले जाऊंगा, मैं अपनी मोटरसाइकिल पे लेके जाऊंगा और मैं सेफ्टी के साथ ले जाऊंगा, सेफ्टी के साथ ले भी आऊंगा शाम को काम से, तो अब वो गैर महरम के साथ जा रही है। फर्क क्या है? प्रोटेक्शन अगर है, चाहे बाप छोड़ने जाए चाहे साथ वाला हमसाया छोड़ने जाए, अगर रास्ते में गैर महरम ने उन्हें पकड़ के उसका रेप करना है तो वो कर लेंगे। वो लड़का उतना ही ताकत वाला लड़का है जितना बाप ताकत वाला है, जिस तरह वो बाप को मारेंगे उस तरह इस लड़के को मार देंगे। मेरे को ये जवाब दे दीजिए, पहले महरम कौन है और गैर महरम कौन है, इतना समझाइए मेरे को। सर ये तो महरम समझने रिश्तेदार की कौन? बात ही नहीं है, ये तो नहीं नहीं कुरान मैंने ने बता दिया मैंने हुआ है ना। मैंने महरम की मतलब बात कुरान ने बता मैंने दी कौन हुई कौन है, बाप, मैंने कौन कौन बेटा, खावन, ठीक है, ये तो बातें कुरान ने बता दी है, और मुझे औरत इतना की लंबी तरफ डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। तो ना मुझे ये बताइए कि सातला हमसाया जिसने, सातला हमसाया जो चाचा जी, वो रिश्ते का चाचा जी नहीं कह रहा, सो प्लीज डोंट ट्राई टू थिंक अबाउट इट। हमारे कल्चर के अंदर हमसायों के लड़के वगैरह बड़े बुजुर्गों को चाचा जी ही कहते हैं, चाचा जी के नाम से ही पुकारते हैं, वो उनका नाम नहीं लेते, इज्जत इज्जत की वजह से चाचा जी कहते हैं, ठीक है। सो डोंट गो इनटू दैट डिटेल, मैंने साथ वाले हमसाये की बात की है इसीलिए। जी। जी बोलिए। तो वो गैर महरम हो गई ना, इस वजह से नहीं जा अच्छा सकती। वैसे एक बात बताएं, चाचे का बेटा भी तो महरम नहीं होता? चाचे के बेटे के साथ तो शादी जायज है, तो महरम कैसे है? सो फॉर एग्जाम्पल अगर तो आपका नहीं जा सातला सकता हमसाया, है। अगर नहीं नहीं सातला सुनिए बात, हमसाया चाचा का वाकई ही बेटा, चाचे का फूफू का बेटा हो, बेटा, हाँ चाचा का बेटा, फूफू का बेटा, खाला का बेटा, मामी का बेटा, ये सब उसको क्या है, वो गैर महरम होते पूरे। हाँ वही ना, गैर महरम है, वो भी गैर महरम है। अगर सगे चाचे का बेटा हो तब भी शादी हो सकती है। तो इन सबसे शादी हो सकती, इस वजह से उन क्या हाँ, है, नहीं जा गैर सकती। महरम है, हाँ ना, तो गैर महरम है। जी तो यानी कि अगर सातला जी हमसाया सगे चाचे का बेटा भी हो तो भी कोई मसला नहीं, वो भी गैर महरम है। तो भाई तो फर्क क्या जी पड़ा, मुझे प्रोटेक्शन में फर्क बताएं। कि फर्क ये पड़ा कि जो थिंकिंग है, जो चीज है, वो हम्म, बदली जा सकती, वो आ सकती कैसे? इस खदशात को खत्म करने में। यानी क्या अभी बदला जो जा सकता है? वो खदशात आ सकते, इस वजह से अल्लाह कौन ताला सा? ने हराम फरमाए। यानी आप कह रहे हैं कि यानी जो जो बंदा जा चीज रहा है साथ, उसके दिल में आ जाएगा कि मैंने इसकी डिंगी डिंगी बजानी है। हो सकता, इस वजह से ओके चले अब इस आर्गुमेंट को लेते हैं, इस आर्गुमेंट को लेते हैं, थैंक यू, दिस इज योर सेकंड आर्गुमेंट। आप ये कह रहे हैं कि वो चाचे का बेटा जो साथ जा रहा है उसके उसके दिल में आ जाएगा कि मैंने इसकी बजानी है, तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो रही बल्कि वही पार्टी इन्वॉल्व हो रही है। नाउ क्या आपने इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, यूरोप के अंदर, इजिप्ट के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर मुसलमान बापों को अपनी बेटियों के साथ सेक्स करते हुए, रेप करते हुए के चांसेस नहीं सुने? ये तो एक नहीं सुने तो अलग गूगल पे सर्च चीज कीजिएगा और देखिएगा। है। सो मेरे को मालूम बेसिकली है ये। मालूम ओके है, राइट। बेहतरीन। सो अब हम ये देखते हैं जवाब कि अब मुझे जवाब जवाब चाहे हाँ। चाहे आपका, एक सेकंड रुके, चाहे चाहे वो हम्म, आपका महरम ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर वो शैतानी सिफ्त में है, अगर वो शैतानी सिफ्त वाला बंदा है, तो इट डज नॉट मैटर कि वो महरम है कि नहीं है। वो अगर शैतानी सिफ्त में है तो वो डिंगी डिंगी बजा देगा। अगर उसके अंदर के शैतानी सिफ्त आई तो वो हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाएंगे, बात क्लियर है। फेयर इनफ यार, दैट्स नॉट द पॉइंट ना, जब तक नहीं उसने नहीं सेक्स नहीं किया तब तक तो हराम नहीं ना जरूरी हुआ वैसे ना। काम है, यानी जब तक तो क्या है, वो रिश्ते तो क्या है, पाक है, मतलब बेटे, अब हाँ ना, बाप बेटे के ऊपर क्या पाक करेगा, है, मोहब्बत ठीक से है। बेटी,
और फूफू क्या है, मामा क्या है, अपनी भांजी को क्या करेंगे, कादरी मोहब्बत से देगा। कादरी चाचा आगे जा रहे से हो, अपनी भतीजी को मोहब्बत, वही बता कादरी रहा हूँ, आगे जा रहे मोहब्बत से हो, देगा। कादरी आगे जा रहे हो, आगे जा रहे हो। तो ये क्या एट है, दिस मोमेंट इसको अभी तक बाप ने अपनी बेटी का रेप नहीं किया, तो ये महरम रिश्ता है ना? जी बेहतरीन। आज बाप अपनी बेटी को छोड़ने जा रहा है और उसके ऊपर शैतानी सिफ्त आ गई है, ठीक है, और उसने अपनी बेटी को जी ठोक दिया, रेप कर दिया। ये रेप करने के बाद ये महरम वाला रिश्ता टूटा है ना उसका। हाँ बेहतरीन। तो यानी कि अल्लाह की हुक्म के मुताबिक अगर महरम साथ जाए तो भी गारंटी नहीं है कि महरम बेटी की ठोक नहीं देगा, यानी वो अमलियात गारंटी जब नहीं से है। कर, गारंटी है साफ, मगर वो क्या है कैसे? अभी जो आपने बोला, यूरोप, अभी नहीं नहीं आपने नहीं नहीं, बोला सुनिए कि बात, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हो नहीं रहा है नहीं जब शैतानी सिफ्त आती है। नहीं नहीं, वो यूरोप और अमेरिका का है जो कल्चर, नहीं, अगर वहाँ मैं पे आपको अपने यहाँ इंडिया का बेटी, दिखाऊं, नहीं 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 अगर मैं आपको नहीं, अभी अपनी इंडिया का हाँ दिखाऊं, मुसलमान जो इंडिया का ज्यादा, मुसलमान दिखाऊं, नहीं नहीं, अमेरिका यूरोप का जो कल्चर है, अपनी बा और बेटी को भी क्या है, भाई वो एक सेक्सी सेकंड, नजर में अमेरिका देखता है, वही यूरोप चीज को, कल्चर में, सुने वही सुने, चीज में उसको कादरी क्या करता हूँ, देखता कादरी हूँ। कादरी, अमेरिका यूरोप को भाड़ में डालें, कूड़े में डालें, आई डोंट केयर। मैं मुसलमान कंट्री की बात कर रहा हूं, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, इजिप्ट, उनकी बात कर रहा हूं। अगर मैं आपको यहाँ के न्यूज पेपर्स आर्टिकल्स दिखाऊं, तो फिर आपने कहा था हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, तो भाई फिर ये महरम रिश्ता भी तो प्रोटेक्शन नहीं कर सका ना तो उसके लिए सजा है ना, खतरनाक जो जो भी यार। सजा उसको सजा तो मिलेगी। होए, अबे भाई सजा है, मारा जाएगा, कोड़े पड़ेंगे, इबरत तो संसार होगा, इबरत तो सजा पत्थर होगी मार उसकी। मार के मारा जाएगा। दैट्स नॉट द पॉइंट। जो पॉइंट है आपने दिया सेकंड पॉइंट, महरम होगा तो वो खुद गंदी नजर नहीं डालेगा, वो पॉइंट यहां पे खत्म हो गया। अब तीसरा पॉइंट दे, और कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से अल्लाह ने कहा कि महरम का और होना जरूरी सजा है? तो जो एडम साहब, इसमें एक पॉइंट मेरा भी जोड़ लो, जी जी। इन्होंने सजा की बात की, तो जो ईव टीजिंग करेगा, अगर कोई लड़की बिना महरम के भी जाती है, तो सजा तो उसको भी है। हम्म। तो ये उसके आर्गुमेंट ये भी लिए खत्म हो जाता है। उसके लिए उतनी डेंजर नहीं है, मगर जो अपने इसमें जो करा उसके लिए क्या है, यार इबरत के प्रोबेबिलिटी तौर है पे ना डेंजर। इतनी सर देखें, इतनी डेंजर उतनी डेंजर ना बताएं। अगर अल्लाह जो है वो अगर फूल प्रूफ प्लान देता है, तो भाई फिर बाप कभी भी नहीं कर सकता, लेकिन बाप करते हैं। भाई कभी भी नहीं कर सकता, लेकिन भाई करते हैं। तो अल्लाह का ये प्लान भी फूल प्रूफ नहीं है। आगे चलो, तीसरा पॉइंट दो। यानी कि अल्लाह को पता होना चाहिए था कि ऐसा होएगा और होता है, रादर अल्लाह को पता होना चाहिए ऐसा होता है, पास्ट में भी होता रहा है, मोहम्मद से पहले भी होता रहा है। लड़कियों को जदोकोब क्यों किया गया है कि वो अकेले बाहर ना निकले? एग्जैक्टली exactly. उसकी उसकी प्रोटेक्शन के लिए, अगर कोई वो तो कोई न रहा तो खत्म हो अभी गई बाप सर। खत्म हुआ बाप ना रहता यार। है। सर्कल में नहीं जी जाओ भाई, अभी प्रोटेक्शन के दोनों पॉइंट आपसे मैंने डिस्कस कर लिए। थर्ड ओके। पॉइंट दो अगर है कोई। और अगर नहीं है तो कोई यार कोई पॉइंट नहीं है, हमने सिर्फ एक्सेप्ट हाँ, करना जो अल्लाह ने कह दिया आर्गुमेंट कुरान खत्म में। हो गया। हाँ, सिर्फ बस बात ये है कि औरतों को बस दबा के रखो, घर औरतों पे को ही रहे। दबाने का हुक्म नहीं 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 नहीं, गलत बात, गलत बात। औरतों के लिए क्या साहिल है, जो गलत गलत नमाज, स्टेटमेंट सुनिए यार ना, तू जब जब एक सेकंड भाई, एक सेकंड। नहीं नहीं, साहिल भाई मैं दे पता है रहा हूँ आपको स्टेटमेंट, मुसलमान, एक सेकंड मैंने रुके, एक बता सेकंड रुके। साहिल भाई से मैं दे रहा हूँ मुसलमान क्या, से बात करते वक्त ना यार, एक सेकंड रुके यार। मुसलमान जो है ना उनको, तुम्हें पता है कि उन्होंने सिर्फ लफ्ज पिक करना होता है। नाउ ही इज हाँ, गोइंग टू गिव यू अ 5 मिनट्स लेक्चर ये इस लफ्ज के ऊपर। चलो। हालांकि जो तुमने कहा है लॉजिकली सही है, लेकिन बात यह है कि वो लफ्ज को पकड़ेगा और 5 मिनट का लेक्चर देगा, तो लफ्जों का आई चुनाव टेक माय बड़ा वर्ड बैक स्पेसिफिक करना पड़ता है। तो या थैंक यू भाई, एज उसने वो ऑफ वापस नाउ। ले लिया। हाँ उसने वो वापस ले लिया लफ्ज। आगे चलो, क्यों नहीं अल्लाह नहीं ने नहीं, कहा है मेरे कि पास, महरम महरम का साथ मैं होना ये जरूरी है? मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं। तो उसके हम्म। लिए बात यह है कि जो नमाज आप बोले, तो यानी हैज की हालत में क्या है, औरत को नमाज है, अल्लाह ताला को माफ कर दिया, यानी उतनी वो नमाज है क्या नहीं कर सकती, अदा नहीं कर सकती, इसके लिए मुश्किल है, इस वजह से। ओके अब क्या है, ओके औरतों पे जुल्म कहाँ है, यहाँ पे बतलाइए, ओके। औरतों पे जुल्म कहाँ है? हैज का कोई ताल्लुक नहीं है इस वक्त हैज उसका का बाहर ताल्लुक है ना, निकलने से। ओके सुने, क्या हैज के दौरान आपकी औरत बिना महरम बाहर जा सकती है? जा सकते हैं, अगर जरूरत की का वक्त है, करे तो काम। बिना, नहीं जरूरत के लिए बात ही नहीं ना कर रहे, वो तो एक्सेप्शनल केस है, नॉर्मल ट्रैवलिंग की बात हो रही है। क्या आपकी औरत हैज के दौरान बिना महरम जा सकती है? क्योंकि अभी आपने कहा कि हैज को आप बीच में लाने की कोशिश किया, तो क्या हैज के दौरान बिना महरम जा सकती है सेम कंडीशंस के अंदर? नो,
बेहतरीन। तो इसका मतलब है हैज का इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। नमाज, हैज, कुरान, अपना कुरान को हाथ में पकड़ के पढ़ना और हैज, और रोजा रखना और हैज नथिंग टू डू विद दिस टॉपिक, सो प्लीज डोंट ब्रिंग इट। तो ये बतला रहा हूँ मैं, आप बोल रहे हैं ना औरत के कोई मुकाम नहीं नहीं नहीं, है, तो अल्लाह ताला वो किस उसने तरह वापस से, ले लिया, वो उसने वापस ले लिया यार, यही तो मैंने कहा, उसने नहीं वो नहीं पॉइंट नहीं नहीं, वापस ले बतला लिया। रहा हूँ ना ये। हाँ, ओके, बतला दिया, ओके। हमने सुन लिया, लोगों ने भी सुन लिया, गोली मारे। बिना महरम बाहर ना निकलने के पीछे लॉजिक क्या है? बहुत सी लॉजिक है इसमें, अगर वो ओके, दो आपने बगैर दी थी, वो महरम, फ्लॉप हो गई थी, तीसरी दिन बगैर महरम के जाने के लिए औरत के लिए नुकसान है, इसके साथ क्या कोई नुकसान होना है? उसके लिए जरूरी है। क्या यानी नुकसान है? कोई गैर नजर और कोई चीज से कोई इसको बचाने वाला नहीं अरे रह सकता, गैर नजर से और बाप गैर भी नहीं नजर बचा और सकता। कोई, और अमेरिका गैर यूरोप की नजर तरह से हाल हो बाप सकता, हो, अमेरिका गैर न... यूरोप की तरह हाल हो अच्छा सकता एक इस सेकंड जी, एक वजह सेकंड, से। म्यूट, म्यूट, चुप करो, चुप करो, रुको। गैर नजर की बात करते हैं। गैर नजर से ना बाप बचा सकता है, ना भाई बचा सकता है, ना 7 भाई बचा सकते हैं। अगर एक औरत के साथ 7 भाई भी जा रहे होंगे ना, और वो बीच में अकेली चल रही होगी, तो गैर बंदे की अगर नजर उसकी पिछवाड़े पे पड़नी है, ठीक है, तो पड़ेगी पड़ेगी, उसके मुंह पे पड़नी है तो पड़ेगी पड़ेगी। नजर से तो कोई भी नहीं बचा सकता दुनिया का शख्स, चाहे वो महरम हो चाहे गैर महरम हो, कोई नहीं बचा सकता। मैं तो रेप तक पहुंच गया हूं, मैं तो रेप तक बता दिया कि हो जाएगा। तो भाई अगला आर्ग्यूमेंट दो कोई, तुमने कहा बहुत सारे आर्ग्यूमेंट है। तो यही तो एक बड़ा आर्गुमेंट है ना, तो इसके चलो प्रोटेक्शन के ठीक लिए हो हम गया, कुछ, साहिल इसके पास और क्यों कोई आंसर क्रिटिक नहीं है, कर रहा मजीद टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मैं, आई एम है? डन। दूसरे को आप लेते बात हैं। कर लें। हो गई ना बात, जो मेन टॉपिक था उस पे इनके पास कोई प्रॉपर आर्ग्यूमेंट नहीं हो, तो ब्रेक हो गया। तो ब्रेक का ये तो जवाब मिल गया है, आप लोगों के पास कुछ है नहीं। अरे क्या कॉन्फिडेंस है। यार साहिल सीरियसली इतना कॉन्फिडेंस अगर मेरे में आ जाए ना साला, दुनिया फतह कर लूं मैं, दुनिया फतह कर लूं, बस ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए मेरे पास, ये वाला। और औरत को लिए इस वजह से भी बाहर निकलने के निर्णय दिया गया कि वो कमजोर है, वो बाहर के काम के लिए नहीं बनाएगी, और मर्द क्या है बाहर के काम के लिए, और औरत असल घर के काम के लिए बनाई गई, असल चीज तो यार ये बात भी है। सुनो, बात सुनो, और चलो ये अमेरिका और यूरोप हर आर्गुमेंट आ रहा है, हाँ इसी छोड़ो वजह से बात, एक अमेरिका एक एक यूरोप भी आर्ग्यूमेंट, क्या है ना, एक एक बच्चों को क्या आर्ग्यूमेंट, है एक एक डिलीवरी आर्ग्यूमेंट, उसमें डाल दे एक रहे एक हैं, आर्ग्यूमेंट, इसमें डाल दे रहे एक हैं। ओए एक और एक आर्ग्यूमेंट। हमारे इस्लामी ओ निजाम में क्या है, भाई, ओ माँ की रिलैक्स, परवरिश में बच्चा क्या हो सकता, कहां से आते हैं ये? रिलैक्स हो जा, रिलैक्स हो जा। तुमने मुझे ये बोला कि औरत बाहर के काम के लिए नहीं बनाया गया, राइट? हेलो? हेलो, हाँ, आ आपने कहा गया है। औरत बाहर के काम के लिए नहीं बनाया गया। ओके। ओके, अच्छा क्या एजुकेशन हासिल करना बाहर का काम है? औरत एजुकेशन के लिए नहीं बनाया गया कि वो एजुकेशन ना जा हासिल सकती, करे? क्यों क्यों नहीं जा सकती, ओके, दादा बोले "इतनी तो फरीज़त इसका अला मतलब कुल्ली है कि एक मुस्लिम है"। औरत 22 साल की लड़की, वो जा रही है, उसने मास्टर्स करना है या एमफिल करना है, तो उसको अपने साथ कोई गैर महरम चाहिए, राइट? राइट। परफेक्ट। अच्छा अब दूसरी सी बात आती है, जब उसने डॉक्टर बन गई है और वो गायनाकोलॉजिस्ट है, अब वो डॉक्टर है और उसने अपने हॉस्पिटल जाना है, ये बाहर का काम है कि नहीं है? है। अब उसने हॉस्पिटल जाना है, बच्चों की डिलीवरी वगैरह करानी है, क्योंकि एक मुसलमान फीमेल को कहा गया है कि वो मुसलमान फीमेल डॉक्टर के पास जाए, और स्पेशली अगर प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई काम होगा तो उसने हमेशा कोशिश ये करनी है 99% ऑफ टाइम कि मुसलमान फीमेल डॉक्टर के पास जाए। अगर मुसलमान फीमेल डॉक्टर उसके इलाके में कहीं पे भी नहीं है तो मुसलमान मेल डॉक्टर के पास जाए। अगर मुसलमान मेल डॉक्टर भी नहीं है तो नॉन मुस्लिम फीमेल डॉक्टर के पास जाए। अगर नॉन मुस्लिम फीमेल डॉक्टर भी नहीं है तो कहीं जाके नॉन मुस्लिम मेल डॉक्टर के पास जा सकती है। सो लिहाजा मुसलमान फीमेल डॉक्टर होना जरूरी है। तो उन मुसलमान फीमेल डॉक्टर होने के लिए उसको कॉलेज भी जाना पड़ेगा और बाद में हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा। आपने कहा मुसलमान बाहर के, औरत बाहर के कामों के लिए नहीं बनी है, तो क्या आपका अल्लाह और शरा और इस्लाम झूठ बोलता है कि मुसलमान लड़कियों को डॉक्टर बनाओ और स्पेशली फीमेल डॉक्टर बनाओ ताकि मुसलमान लड़कियां उन फीमेल डॉक्टर्स के पास जा सकें? मतलब बोलने का ये है कि जिस तरह से वो बराबरी कर रही हैं उससे ज्यादा जा रहे हैं, आई डोंट, उस चीज मैंने से कहा मना मैंने किया जाए, बराबरी, मैंने बराबरी का नहीं लफज नहीं उससे यूज चीज किया, से मैंने उस चीज से बराबरी मना का क्या लफज करा, यूज किया। उस चीज से नहीं, उससे ज्यादा से ओके, तो मुतालिबा भाई किया जाए। डॉक्टर बनने के वो लिए एक उसको कपड़े, बाहर जाना पड़ेगा और बाहर जाके काम करना पड़ेगा।
बात खत्म। करेंगे। ओके, ये आर्ग्यूमेंट भी फ्लॉप हुआ, अगला आर्ग्यूमेंट दो। और कोई आर्ग्यूमेंट है तुम्हारे पास? बाहर के ये तो कामों के लिए नहीं बता बनी। दिया ना, और बाहर के लिए जा सकती है मगर जरूरत के लिए, मगर नहीं, अभी तुमने कहा असल बाहर के ज्योतिष कामों के लिए नहीं बनी, जरूरत नहीं है ना, वो जाके कमाई भी कर रही है, डॉक्टर बनी है, वो बाहर के काम कर रही है, डॉक्टर बनी है, बाहर के कर काम रही कर है, रही है, वो घर में पैसा भी ला जरूरत के रही है। तहत कर रही है, जरूरत अगर नहीं कुछ है, मजबूरी है तो। उसको जरूरत नहीं है, उसके घर में, उसके घर में। असल तो मर्द, अरे असल भाई, मर्द की जिम्मेदारी। उसका घर, असल उसका घर जो है ना, वो 500 एकड़ का घर है उसका। 500 एकड़ ज्यादा हो गया, चलो 2 एकड़ का घर है उसका। उसके घर में 4 गाड़ियां खड़ी हैं, ठीक है, 8-10 नौकर चाकर हैं, मगर वो फिर भी डॉक्टर बनी हुई है, जाके डॉक्टर बाहर में काम कर रही है, कोई मजबूरी नहीं है उसे। कर सकती, मगर शरीयत के लिहाज में रह के कर सकती हूँ। हाँ हाँ, शरीर वही, एग्जैक्टली, उसके साथ महरम होना जरूरी है। चल मेरे भाई, थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जाए अपने दिमाग को खोले जरा, और फिर आइएगा दोबारा, आपके सारे अच्छा आर्गुमेंट से हो गए। दिमाग को लिए और अच्छे से सही तरीके थैंक पर यू। आइए। कब तक अपने जी, बकवास कब तक करेंगे? कब तक जहन्नम का अपना ठिकाना बना के रखेंगे? चले यार, इमोशनल। अरे मोमिन अब साहब, बकवास, अब बकवास। वो खुद इमोशनल। ही बकवास कर रहे हैं, उसको मालूम नहीं है और दूसरे को बोलता है बकवास।